इसे कहते हैं व्यूअर्स के दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चपेड़े मारकर अपने मुंह को लाल कर लेना। पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी बातगश हो रही थी कि जी भारत में दो टीमें बनाई जाती हैं, तीन टीमें बनाई जाती हैं, भारत अपने यंग टैलेंट को मौका देता है, हम क्यों नहीं मौका देते, बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो, ये करो वो करो। और जो न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड के मुल्क के अंदर कर दिया है ना, वो अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से T20 सीरीज में पाकिस्तान की दुर्गत बनाई गई है न्यूजीलैंड की तरफ से, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। 4-1 से T20 सीरीज पाकिस्तानी टीम हार गई है। ऑल्दो ये तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अभी पिछले ही साल जब पाकिस्तानी टीम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में न्यूजीलैंड में गई थी, तो वहां तब भी हमने 4-1 से ही T20 सीरीज हारी थी। लेकिन इस दफा और उस दफा में फर्क यह है कि इस दफा तो हम लोग कंपटीशन भी नहीं करते हुए दिखाई दिए। मिसाल के तौर पर आज के मैच को अगर आप देख ले तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 130 रनों का टारगेट था उसको 10 ओवर्स के अंदर चेस करके साइड पर मारा। और जिस तरीके से टिम साइफर्ट ने 97 रन ऑफ जस्ट 38 डिलीवरीज विद 10 मैसिव सिक्सेस बनाया है, माय गॉड, इट वाज ए कार्नेज, इट वाज एन अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग। और फिर मेरा ये सवाल है ना कि हम लोग बैठकर यहां बड़ी बातें करते हैं, हमारे पाकिस्तान में बड़ी बैठकर बातें होती हैं जी, यंग टैलेंट को मौका दो, यंग टैलेंट को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करो। यार ये आप भारत से मुकाबला करने बैठ जाते हो, भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ है तो वो टेस्ट करते हैं। आप कहते हो जी बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो। अब बाबर और रिजवान के बिना जो आपकी टीम का हाल हुआ है वो देखने से ताल्लुक रखता है। मतलब इबरतनाक सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त बन गई है और काबिले रहम पाकिस्तान की सूरत हाल बन गई है इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। मतलब मजाक, लिटरली आज न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे थे। देवर सेइंग कि मीडियोक्री से भी नीचे की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम दे रही है और वो पता नहीं किस किस तरह के पाकिस्तानी टीम के ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे थे। और दिल दुख रहा था ये सब कुछ देख करके। यार पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी रिच वेन ऑफ हिस्ट्री है और फिर आप लोग इतने बेअक्ल हो, इतने जाहिल किस्म के लोग हमारे बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब यार ऐसे मैं यकीन करें मैं इस वक्त रोजे की हालत में, मैं चाह रहा था कि इस वक्त मैं वीडियो ना ही बनाता तो बेहतर होता, क्योंकि मेरी जुबान फजूल में मैं रोजे के अंदर अपनी जुबान खराब करूंगा। कि यार ऐसे ठक्कड़ किस्म का माइंडसेट, ऐसा घटिया किस्म का माइंडसेट हमारी सिलेक्शन के अंदर बैठा हुआ है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपने अपने यंग टैलेंट को टेस्ट करना भी था, इनका कसूर नहीं है, जहादात खान इतना पिटा है उसका कसूर नहीं है, उमैर बिन यूसुफ का कसूर नहीं है, या फिर वो जो आपका मोहम्मद नवाज ओपनर था उसका कसूर नहीं है कि वो जलील हुआ है इस सीरीज के अंदर। कसूर है आपकी मैनेजमेंट का जो कि थक्कड़ किस्म के डिसीजन लेती है। मिसाल मैं आपको देता हूं, जब कभी भी आपने नए लड़कों को ट्राई करना होता है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना होता है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि अपने घर में जब सीरीज खेली जा रही हो वहां पर ट्राई करो। मतलब जब आपकी टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, वो न्यूजीलैंड जहां पर आपके बड़े बड़े जाकर भी नहीं चल पाते, वहां आपने अपने बच्चों को उठाकर फेंक दिया और मतलब जलील करवा के रख दिया ना उनको, उनके कॉन्फिडेंस को भी शैटर कर दिया। मतलब ये वो लड़के जो कि टैलेंटेड होंगे, लेकिन अब उनके टैलेंट, उनके कॉन्फिडेंस का क्या बेड़ा गर्क हुआ। और अब यही मीडिया, यही लोग जो हमारे बैठ के बातें कर रहे थे कि यंग टैलेंट को मौका दो, यही लोग अब इनके ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे कि जी 5 मैचेस दे दिए वो जलील हो गए। लेकिन मैं आप लोग को दूसरी चीज एक और बताता हूं, जब कभी भी आपने मौका देना तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि घर की सीरीज में मौका दिया जाता है, दूसरा ये कि आसान फॉर्मेट में मौका दिया जाता है ना। मतलब इस वक्त बच्चे से भी आप पूछ लेंगे ना, तो इस वक्त जो 3 फॉर्मेट खेले जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, इनके टेस्ट फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट, जो इजीएस्ट फॉर्मेट है ना वो है वनडे फॉर्मेट। वनडे क्रिकेट इस वक्त इजीएस्ट फॉर्मेट समझा जा रहा है, ऑल्दो हम तो वहां भी जलील हो रहे हैं। लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट जाहिर सी बात है दी अल्टीमेट फॉर्मेट, दुनिया का सबसे मुश्किल फॉर्मेट, और T20 क्रिकेट दूसरे नंबर पर मुश्किल फॉर्मेट है। और आपने क्या किया कि, और फिर दूसरी एक और मजे की चीज आपको बताता हूं, T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में यानी कि अगले साल है, ठीक है। और वनडे फॉर्मेट जिसमें आपको चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी जिलालत भी हुई थी वो है 2027 में उसका वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इस असूल के मुताबिक क्या बनता था कि आपको T20 की टीम जो थी वो रिलेटिवली आपकी पुरानी वाली टीम आपको रखनी चाहिए थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है। और अगर आपने नई टीम बनानी भी थी तो आपको वनडे फॉर्मेट में नई टीम बनानी चाहिए थी कि यार कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई है और अभी वर्ल्ड कप जो वो 2 साल की दूरी पर है, यानी कि 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। आपने किया क्या, बाबर और रिजवान को T20 फॉर्मेट में तो निकालकर लात मारकर बाहर फेंक दिया। वो बाबर रिजवान जो कि आपके T20 के सबसे कामयाब बल्लेबाज थे, और वनडे फॉर्मेट में आपने उनको रखा हुआ है। मतलब अब मैं यहां पर यह बात करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप बाबर रिजवान को वनडे फॉर्मेट से निकालो, मैं नहीं चाहता कि उनको वनडे से भी निकालो। लेकिन
अगर आपने निकालना भी था तो यार वनडे फॉर्मेट से उनको निकालते भी तो समझ आती कि यार अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, वहां पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, अब आप तैयारी कर रहे हो तो चलो आप रेस्ट भी दे रहे होते तो चलो समझ आती कि आपने रेस्ट दिया है बाबर रिजवान को। लेकिन आपने T20 फॉर्मेट जिसका एशिया कप अभी इसी साल खेला जाना है, अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर में एशिया कप खेला जाना है, फिर अगले साल के शुरू में या पहले 6 महीनों के अंदर अंदर T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। इतने ज्यादा आप थक्कड़ किस्म के माइंडसेट के लोग आपकी मैनेजमेंट में बैठे हुए। मैं देखो आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, उमैर बिन यूसुफ की एक मिसाल ले लो। उमैर बिन यूसुफ कमाल का खिलाड़ी है, हमारे डोमेस्टिक में उसने बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन ही इज ए मैन, ही इज ए वनडे क्रिकेट प्लेयर यार, वो वनडे फॉर्मेट का प्लेयर है, ठीक है। उसने अपने डोमेस्टिक में भी आप उठा के देख लो, वो डोमेस्टिक के जो लिस्ट है क्रिकेट है वहां पर वो वनडे फॉर्मेट में अच्छी क्रिकेट खेलता है, सेंचुरियां भी बनाता है, शाहीन्स के लिए भी परफॉर्मेंस देता है, पाकिस्तानी शाहीन्स के लिए भी। लेकिन आपने क्या किया, जब दो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस की, वनडे फॉर्मेट में उमैर बिन यूसुफ को डाला नहीं, T20 टीम में उमैर बिन यूसुफ को डाल दिया और वहां पर भी 4 T20 में खिलाया नहीं, आज उनको खिलाया और आज उनकी परफॉर्मेंस देख लो। उमैर बिन यूसुफ की आई थिंक कोई 3-4 रन बनाया उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर, मतलब यार क्या कर रहे हो। फिर उस्मान खान की मिसाल है, उस्मान खान की आपको मिसाल देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने वनडे फॉर्मेट में उस्मान खान को अपनी टीम के अंदर रखा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में उसको खिलाया नहीं, जब न्यूजीलैंड के लिए टीम का अनाउंस किया तो वनडे फॉर्मेट में उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया। भाई किस वजह से ड्रॉप किया, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको खिलाया नहीं, बेंच पे बिठा कर रखा, और जब न्यूजीलैंड के दौरे के लिए T20 वनडे टीम का ऐलान हुआ, उस्मान खान ड्रॉप हो गए, T20 टीम में उनको रख लिया। यार मतलब मैं यहां पर हैरान इस चीज पर हो रहा हूं कि किस किस्म के ये घटिया तरीन डिसीजन लिए जा रहे हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर। आप एक और आप लोगों को नमूना बताता हूं, एक और नमूना बताता हूं। आपने पूरी सीरीज के अंदर 4 T20 मैचेस खेले, सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया। हम यहां से चीख चीख कर थक गए, चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भाई साहब सुफियान मुकीम को तो हमने इससे पहले कहा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया। आज जब आपने सुफियान मुकीम को खिलाया, उसने 2 ओवर कराए हैं, गालमन को 5 रन देकर 2 विकेटें ली हैं। इस मैच के अंदर भी जहां हम 10 ओवर के अंदर हमें न्यूजीलैंड ने मैच मुंह पर मारकर साइड पे मारा है, हमारे 10 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 130 चेस किया है, उसमें भी जो 2 ओवर सुफियान मुकीम ने कराया उसमें उसने 5-6 रन देकर 2 विकेटें ली हैं, ठीक है। और फिर सोने में सुहागा, अगेन थक्कड़ माइंडसेट, अगेन घटिया माइंडसेट कि आज जब आप सुफियान मुकीम को खिला भी रहे हो तो आप अबरार अहमद को ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को खिला रहे हो, अपने पापा जी शादाब खान को आज भी खिला लिया। मतलब आपका मतलब मैं ये यहां पर आप चेक करें कि किस लेवल की जो है ना इस वक्त टीम सिलेक्शन हो रही है, किस लेवल की जो है मोनोपोली पाकिस्तानी टीम में चल रही है कि आज जब आप सुफियान मुकीम को खिला भी रहे हो तो अबरार अहमद को ड्रॉप करके खिला रहे हो। वो अबरार अहमद जो कि फॉर बेटर देन शादाब खान, मतलब शादाब खान से वो बेहतर है, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो, शादाब खान को आप ड्रॉप कर रहे हो, शादाब खान को आप खिला रहे हो और अबरार को ड्रॉप कर रहे हो। मतलब यार अजीबो गरीब डिसीजन जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लिए जा रहे हैं। और दिस इज वाई, मतलब मैंने जैसा आपको बताया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे थे आज न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स, तो भाई इसी वजह से मजाक उड़ रहा था क्योंकि आपने अपनी क्रिकेट का मजाक बनवा कर रख दिया वर्ल्ड क्रिकेट के सामने। और जिस तरीके से दौरा न्यूजीलैंड में आपके साथ हुआ है, अब देखिए वनडे सीरीज यहां तक खेली जाएगी, अब वनडे सीरीज के अंदर जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर नजरें रहेंगी भाई साहब, क्योंकि अब यहां पर वनडे सीरीज के अंदर ये वाली चीज होने वाली है कि बाबर भी वापस आएगा, रिजवान भी वापस आएगा, और आप देखोगे, मैं यहां पे कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा, वहां पर भी आपको एक और मजे की बात बताता हूं। अगेन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचोगे, आप लोगों को अंदाजा होगा। अब जब वनडे सीरीज के लिए हमारी टीम का सीरीज का आगाज होगा, वनडे सीरीज के लिए पिछली जो आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, आपने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती, दोनों सीरीजों में आप उठा के देख लो हारिस रऊफ की गेंदबाजी फिनोमिनल थी, क्योंकि हारिस रऊफ के बारे में दुनिया ये जानती है कि वो एशियन कंडीशन का बेशक से बॉलर नहीं है, लेकिन वो यूरोपियन कंडीशन का बॉलर है, ठीक है ना। यहां आपने क्या किया कि हारिस रऊफ को बिला वजह ही वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में उसको ना सिलेक्ट करते तब भी चल जाता, वहां आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। और अब जब जरूरत थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अंदर तो आपने हारिस रऊफ को ड्रॉप किया हुआ है, वहां हारिस रऊफ नहीं है। शाहिद शाह अफरीदी को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, अच्छी बात है, उसको ना रखते, लेकिन हारिस रऊफ को होना चाहिए था वनडे टीम के अंदर। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त फैसले चल रहे हैं भाई साहब, शदीद जलालत हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वैसे बाय द वे पहले ही प्रिडिक्शन दे दी थी कि पाकिस्तान 5-0 से ये T20 सीरीज हारेगा, और मैंने कहा था कि अगर बहुत भी कुछ बेहतर हुआ ना तो शायद एक मैच पाकिस्तान जीत जाए, नहीं तो 5-0 से हारेगा। तो वही हुआ, पाकिस्तान ने एक मैच जीता, 4-1 से न्यूजीलैंड ने ये T20 सीरीज को अपने नाम किया है, और शदीद किस्म की जलालत हुई है पाकिस्तानी टीम के लिए। और आप यहाँ पर ये एक और चीज चेक
चेक करो कि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अग्रेसिव क्रिकेट के नाम का मंजन बेचने के चक्करों में सिर्फ बल्ला घुमाया, सिर्फ बल्ला, अंधाधुंध बल्ला घुमाया। क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट क्या होती है, आप टिम साइफर्ट से सीखो यार। 97 रन, मतलब 130 रनों का टारगेट चेस कर रहे हो, 10 ओवर के अंदर मैच जीत रहे हो, 97 रन टिम साइफर्ट बना रहे हैं। आप एक बात बताऊं आपको, 10 ओवर के अंदर वो 97 बनाकर गया है। पहले बैटिंग कर रहे होते और टिम साइफर्ट खेलता, वो तो डबल 100 मार देता पाकिस्तान को। मतलब जलालत जलालत के T20 के अंदर टिम साइफर्ट आपको डबल 100 मार रहा था। खुद ही लगा लो ना, अगर 10 ओवरों के अंदर एक बंदा 97 बना रहा है तो अगले 10 के अंदर 103 बनाकर डबल 100 वो अकेला मार रहा था आपको। क्या मैं कहूं अब इसके ऊपर, मतलब लानत भी भेजने का दिल नहीं कर रहा कि यार ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया। मार्क चैपमैन की हिटिंग देखो, फिन एलन की हिटिंग देखो, टिम साइफर्ट की हिटिंग देखो। अभी तो ग्लेन फिलिप्स को इस सीरीज में नहीं था, वो आईपीएल खेलने गया हुआ है, वो होता तो वो वैसे अलग आपको ऐसे मारता जैसे मारने का हक होता है भाई। तब पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना बेड़ा सत्यानाश करा दिया। और मैं तो एक और चीज पे हैरान हूं कि ये आकिब जावेद यार, मतलब यार इतना अक्लमंद इंसान बनता है। जब ये बातें करते हैं तो लगता है कि आकिब जावेद से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। लाहौर कलंदर के लिए जब ये बातें करते हैं तो अब यहां पर जो डिसीजन हुए इस सीरीज के अंदर अनबिलीवेबल यार। मैं मानता हूं कि आपके पास साइम अयूब इंजरी कैसे नहीं था, फखर जमान नहीं था, और ऐसे में तो और ज्यादा देखो, जब आप ये वाली बात आती है ना कि साइम इंजर्ड था, फखर इंजर्ड था, तो ऐसे में तो आपको और बाबर या रिजवान में से किसी एक को तो रखना चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी आपके दो बड़े बल्लेबाज आपको अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद आप बाबर को भी रिजवान को भी बाहर कर देते हो यार। पैथेटिक, एब्सोल्युटली पैथेटिक। बाय व्यूअर्स, आप लोग इस बात से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।